एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ बीएससी के बारे में। तो दोस्तों बीएससी है क्या, तो पहले इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। बीएससी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इसे पूरा करने के लिए आपको 3 साल का समय लगता है। जिस तरह से आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बीए और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बीकॉम ठीक है, उसी तरह साइंस स्टूडेंट के लिए बीएससी एक ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। बीएससी करने के बाद आपके लिए बहुत से कैरियर ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बीएससी करने के लिए आपको 12 में कम से कम 50% मार्क चाहिए। और कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं जो आप लोग की डायरेक्ट एडमिशन ले लेती है, तो कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं जो आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम कराने के बाद एडमिशन लेती है। ये दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बीएससी करने के लिए आप लोग सब्जेक्ट कौन कौन सा चूज करेंगे। तो वो है बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बोटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी। तो दोस्तों यह बीएससी के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएससी 3 साल का कोर्स होता है और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस हिसाब से आपको 6 सेमेस्टर पास करने होते हैं बीएससी की डिग्री हासिल करने के लिए। दोस्तों आप लोग के मन में होगा कि बीएससी करने के बाद आप लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं इसके लिए आप लोग को 5 ऑप्शन बताने जा रही हूँ जो आप लोग बीएससी के बाद कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एमएससी। तो एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, जो आप लोग बीएससी के बाद कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट एमएससी की तरफ जाते हैं। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है। इस कोर्स में आपको थियोरिकल, साइंटिफिक और मैथमेटिक्स विषयों को गहराई को समझने का मौका मिलता है। दोस्तों एमसीए कोर्स 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आपको बीएससी में 55% मार्क्स होने चाहिए। और कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो आप लोग की डायरेक्ट एडमिशन लेती है, तो कितने कॉलेज होते हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट पर एडमिशन देते हैं, तो कितने होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप लोग की एडमिशन लेते हैं। बात करेंगे दूसरे ऑप्शन के बारे में। तो दूसरे ऑप्शन पे मैंने रखा है एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। बीए कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और आप एमबीए के बाद किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। एमबीए करने के लिए ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। एमबीए बहुत से कॉलेज से आप कर सकते हैं। एमबीए के लिए आईआईएम सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है क्योंकि इसका प्लेसमेंट सीधा बड़ी कंपनियों में होता है। एमबीए करने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है जिसे कैट के नाम से जानते हैं। तो एमबीए करने के लिए कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आप लोग की डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो कितने कॉलेज हैं जो आप लोग को मेरिट लिस्ट और एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके एडमिशन देती है। तो आप लोग जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर ऑप्शन के बारे में। तो थर्ड नंबर पर मैंने रखा है एमसीए। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। एमसीए कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसे बीएससी या बीसीए के बाद किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ एमसीए कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप लोग को बीएससी या बीसीए में 55% मार्क्स होनी चाहिए और ये एमसीए कोर्स 3 इयर्स का कोर्स होता है। दोस्तों आप लोग एमसीए कोर्स करने के बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट आदि में कैरियर अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 4th नंबर ऑप्शन के बारे में। वो है बीएड। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएड कोर्स करने के लिए आप लोग की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों आप लोग की कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। कुछ कॉलेज होते हैं जो मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं, तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन देते हैं। और बीएड कोर्स करने के लिए आप लोग को पूरा 2 साल का समय लगता है और 4 सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होता है। मतलब कि 1 साल में आप लोग का 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बीएड करने के बाद आप लोग की जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है। तो वो है टीचर, लाइब्रेरियन, एजुकेशन रिसर्च आदि में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग पर निर्भर है आप लोग कहाँ जॉब पाना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे 5th नंबर ऑप्शन के बारे में। तो वो है बीटेक। तो बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप लोग बीएससी करने के बाद भी कर सकते हैं।
दोस्तों बीटेक कोर्स इंजीनियरिंग करने के लिए किया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने में 4 साल का समय लगता है। दोस्तों बीएससी करने के बाद आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो आपका एडमिशन सीधा सेकंड ईयर में होता है। बीटेक करने के बाद आप TCS, बजाज, टाटा मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसे बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बीएससी के बाद जॉब के बारे में। तो बीएससी के बाद अगर आपको जॉब करना चाहते हैं तो यह भी मुमकिन है। काफ़ी लोग होते हैं जो बीएससी के बाद आगे पढ़ाई न करके जॉब की तलाश में होते हैं। ऐसे लोग इन सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। तो वो जॉब के नाम अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री और रिसर्च फर्म्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और फिर से एसएससी, रेलवे, बैंक एक्सेट्रा बहुत सारे जॉब हैं जो आप लोग बीएससी करने के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जो बीएससी कर रहे हैं। और आप लोग के मन में बीएससी से कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी कि आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।